कम रह रहा है ना सर, 8 तारीख को पेपर है। अरे बेटा उसके बाद 8 दिन तो मिल रहे हैं ना आपको, तो आप सर इस महीने में पूरा करो ना। तो 3 पेपर सर एक ही दिन में है सर, तीनों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना सर। तो प्रिपरेशन करते रहो साथ साथ। 24 घंटे पढ़ाई करोगे वो मैं नहीं मान सकता, 24 घंटे प्रोजेक्ट पे काम करोगे ये भी मैं नहीं मान सकता। इतने दिन से क्या कर रहे थे फिर अभी तक आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे? लास्ट टाइम के लिए क्यों छोड़ के रखी हुई है सारी चीजें? प्रोजेक्ट सुनो क्या है ध्यान से। यस सर। यस सर। डेटा वगैरह मेरे पास सारा आ जाएगा, उन्होंने कहा जी डेटाबेस वगैरह सब अपने आप बनाएंगे। इसमें मैं लास्ट में केवल हेल्प करूंगा आपको पेमेंट गेटवे लगाने में, कि मोबाइल में पेमेंट गेटवे कैसे लगता है। सर ये जैमलीन में बनाना है? हाँ जी, ओके सर। जैमरीन भी यूज होगा और एमवीसी भी यूज होगा, दोनों। ओके सर। सुनो ध्यान से, आपको एक होटल की ऐप बनानी है। एक होटल है, उस होटल में बहुत सारे आपके आइटम्स हैं और आदमी ऐप डाउनलोड करके स्पेसिफिक केवल उस होटल के से रिलेटेड, केवल उस होटल से रिलेटेड जो है वो ऑर्डर्स प्लेस कर सके। ठीक है, अच्छा। स्टार्टिंग इस तरीके से है। जब कोई लोगो वगैरह सब आ जाएंगे मैं आपको शाम तक भेज दूंगा सब, या मैक्सिमम कल तक। इतने रफ इमेजेस लेके काम शुरू कर सकते हो। पहली स्क्रीन आएगी जिसे हम कह सकते हैं आपकी स्प्लैश स्क्रीन। उस पे केवल बस एक लोगो डिस्प्ले होगा और कुछ नहीं, और वो फुल स्क्रीन नहीं होगा, है ना? ओके सर। हाँ, या फुल स्क्रीन रखना चाहो फुल स्क्रीन रख लेना, जैसा आपका मन करे। सेकंड नंबर पे फिर आपकी स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन पे दो चीजें होंगी, लॉगिन एंड पासवर्ड। लॉगिन में मोबाइल नंबर डालेगा आदमी, हर जगह चेक लगे होने चाहिए, ओके सर। मोबाइल एंड पासवर्ड। और नीचे जो है उसे दो ऑप्शन दिए जाएंगे, फॉरवर्ड पासवर्ड का, और साथ में ऑप्शन दिया जाएगा आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का। न्यू रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल डालेगा आदमी वो बहुत कम है। न्यू रजिस्ट्रेशन यदि वो करता है तो वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा, या मतलब वो तो लॉगिन के लिए, खैर पहले मैं बताता हूँ। मोबाइल नंबर डालेगा, अपना नेम डालेगा, फुल नेम, ठीक है ना? नेम, मोबाइल नंबर, सॉरी पहले मोबाइल नंबर डालेगा, फिर उसमें उसे पासवर्ड क्या रखना हो पासवर्ड डालेगा, फिर नेम डालेगा और फिर ईमेल डालेगा। ईमेल जो है वो ऑप्शनल है, वो डाल भी सकता है और नहीं भी डाल सकता, कंपलसरी नहीं कर रहे हम ईमेल उसके लिए, ध्यान रखना। और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन उसी पेज पे, जिस पेज पे रजिस्ट्रेशन है उसी पेज पे ओटीपी वेरिफिकेशन होना है, नेक्स्ट पेज पे नहीं होना। तो एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी की एपीआई उन्होंने कहा है भेजने के लिए, वो मुझे भेज देंगे 1-2 दिन में, तो वो मैं आपको एपीआई भेज दूंगा, यूआरएल, जिससे आप ओटीपी जनरेट करके और ओटीपी वेरीफाई किया करोगे। तो एक ओटीपी जनरेट करके उसके उस नंबर पे भेजा जाएगा जो नंबर उसने रजिस्ट्रेशन में डाला है। फिर उसी पेज पे यानी रजिस्ट्रेशन पेज पर ही वो ओटीपी डालेगा, और यदि ओटीपी वैलिड है तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब जब उसे लॉगिन करना है तो लॉगिन के टाइम पे वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा और पासवर्ड डालेगा, लॉगिन हो जाएगा। फॉरगॉट पासवर्ड पे हमें कुछ नहीं, बस फॉरगॉट पासवर्ड पे उसे अपना केवल मोबाइल नंबर डालना है, ओनली फॉर द वेरिफिकेशन। और उस मोबाइल नंबर पे जो उसने मोबाइल नंबर डाला नया पासवर्ड जनरेट होकर पहुंच जाएगा, पासवर्ड मैसेज के थ्रू। सेकंड, अब मान लीजिए उसने लॉगिन किया, तो लॉगिन करते ही जो स्क्रीन है उसमें पूरी स्क्रीन पे ऐसे समझ लो रेक्टेंगुलर एरिया में इमेज डिवाइड हो जाएगी, लगभग 3 रेक्टेंगल्स, 3 आप कॉलम मान लो, है ना? और उसमें हर एक में डिस्प्ले होंगी आपकी इमेजेस। इमेज के नीचे लिखा हुआ आएगा उसका प्राइस।
और उसी के नीचे लिखा हुआ आएगा ऐड इन बास्केट। अब सपोज कीजिए जो प्राइस है वो भी दो टाइप के होंगे, एक एक्चुअल प्राइस और एक ऑफर प्राइस। कभी कभी ऑफर्स भी चला करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो डेट वाइज रहेंगे, तो एक्चुअल प्राइस तो आपका लिखा हुआ आएगा। यदि ऑफर प्राइस है, ठीक है ना, तो एक्चुअल प्राइस पर कट लगा हुआ आएगा, ऑफर प्राइस दिखेगा। और यदि ऑफर प्राइस नहीं है तो बस एक्चुअल प्राइस दिखेगा। दो प्राइस होंगे यहाँ पे। अब उसने ऐड टू कार्ट किया तो वो बास्केट में ऐड हो जाए और उसको जो है स्क्रीन पे एक बस मैसेज आ जाए डिस्प्ले अलर्ट से कि एडेड, ठीक है ना। इस तरीके से उसने 4 आइटम मान लीजिए ऐड कर लिए। अब नीचे की तरफ उसी पेज पे, सेम पेज पे नीचे की तरफ हम ऑप्शन देंगे। एक तो देंगे लॉग आउट का, यानी कि वो उस पर क्लिक करेगा तो ऐप आपकी बंद हो जाएगी, लॉग आउट हो जाएगा। सेकंड हम ऑप्शन देंगे माई प्रोफाइल का। थर्ड हम ऑप्शन देंगे उसको वहां पे बास्केट का, कि वो बास्केट में देख सकता है क्या क्या आइटम पड़ा है। नीचे की तरफ छोटे छोटे 3 आइकन आएंगे। अब उसने यदि माई बास्केट पे क्लिक किया तो उसको दिख जाए नेक्स्ट पेज पे कि भाई उसने बास्केट में 3 आइटम ऐड किए, मैं टोटल अमाउंट इतना हुआ। और उसमें केवल नाम ही नहीं देखने, उनकी छोटी छोटी इमेजेस भी दिखनी है। इसके बाद यदि वो बैक करता है तो बैक वाले वापस उसी पेज पे आ जाएगा जो पेज खुला हुआ था। प्रोफाइल वाले पे यदि वो क्लिक करेगा तो वहां से वो 3 काम कर सकता है। फर्स्ट, वो एड्रेस डाल सकता है। अब जो एड्रेस है वो एक एड्रेस तो होगा फिक्स, जो उसके घर का एड्रेस होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ऑर्डर फाइनल के टाइम पे वो नया एड्रेस भी डाल सकता है। यानी एक आदमी के एक से ज्यादा एड्रेस भी हो सकते हैं। मैं अपने घर पे भी सामान मंगा सकता हूँ और कभी अपने दोस्त के घर पे बैठा हूँ तो वहां भी मंगा सकता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो एड्रेस एक से ज्यादा होंगे तो वहां उसको सारे एड्रेस दिखेंगे। हर एड्रेस को एक नाम देगा, तो नाम से वो एड्रेस दिखेंगे, भाई ये एड्रेस है, ये एड्रेस है, ये एड्रेस है। वो उन एड्रेस को चेंज कर सके कौन से पेज पे, प्रोफाइल पेज पे जाके। एड्रेस में क्या क्या होगा वो भी सुन लीजिए। एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस होगा, स्टेट बाय डिफॉल्ट यूपी होगा, सिटी बाय डिफॉल्ट आपका मेरठ होगा, लेकिन उसमें चेंज करने की फैसिलिटी चाहिए, ठीक है ना। और पिन कोड, पिन कोड कंपलसरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ में जब अब ऑर्डर प्लेस पे आ जाओ, उसने बास्केट में देखा कि इतने इतने आइटम्स हैं, ठीक है ना, तो इतने इतने आइटम्स के बेस पे आप उससे कहेंगे कि आर यू फाइनलाइज दिस। तो यदि वो उसको फाइनलाइज करता है तो पेमेंट गेटवे पे हम उसे लेके जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ तक का उसे पूरा बना के देना है कैश ऑन डिलीवरी बेस्ड। पेमेंट गेटवे से बाद में ऐड होगा, अभी उन्होंने पेमेंट गेटवे की मुझे राइजर सॉफ्टवेयर में कोई डिटेल नहीं दी है। एसएमएस के लिए उन्होंने मुझे कहा है कि वो एपीआई भेजेंगे, तो मैं वो एपीआई आपको सबको भेज दे दूंगा। अब जब तक एपीआई नहीं आएगी तब तक आगे का काम पूरा चलता रहेगा, ये ध्यान रखना। बस ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन ओटीपी डलेगा, ओटीपी 111 कुछ भी डाल देना। इस तरीके से जो है ऑर्डर फाइनल होगा। ये तो काम हुआ आपका वहां पे। अब माई प्रोफाइल पे ही वो अपने ऑर्डर की हिस्ट्री भी देख सकता है कि उसने किस डेट पे कौन सा ऑर्डर प्लेस किया था। और सीधी सी बात है बेटा, ये सारा डेटा कहाँ होगा, ये सारा डेटा स्टोर होगा सर्वर पे। तो डेटाबेस कहाँ होगा, सर्वर पे। इतने सारे प्रोजेक्ट बनाने के बाद डेटाबेस में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। यदि आप सबका डेटाबेस अलग अलग बन रहा है तो आप सब गलत हो। डेटाबेस सबका सेम ही बनेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा दिमाग लगा के तब डेटाबेस बनाओ। अब वेबसाइट पे आ जाओ। जो आपका मोबाइल ऐप है उस पर तो ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, लेकिन जो होटल है, होटल जो है वो कहाँ देखेगा कि भाई नया ऑर्डर आया, तो वो उसे उस पर थोड़ी दिखेंगे मोबाइल पे, वो तो वेबसाइट पे देखेगा। तो इसीलिए एपीआई बनेंगी सारी, सारे के सारा डेटा कहाँ स्टोर होगा, सर्वर पे। कल को यदि कोई उस मोबाइल पे ऐप को अनइंस्टॉल कर दे और 10 दिन बाद, 1 महीने बाद दोबारा इंस्टॉल करे और सेम नंबर से लॉगिन करे, तो वही लॉगिन पासवर्ड यूज होंगे जो लास्ट टाइम थे, वरना तो फॉरवर्ड पासवर्ड करेगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। तो हमें डेटा सर्वर पे स्टोर करना है। सर्वर पे स्टोर करोगे तो सारे जेसन एपीआई बनाएंगे। सर्वर पे इमेजेस वगैरह सब सर्वर से ही रिट्रीव होंगी, जो भी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो है
हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। कॉल वॉल आ गई होगी सर की। एक मिनट बेटा। आ गई। भाई प्रोजेक्ट मिल गया अब तो। लग जाओ इसमें। भाई लगा, ये लगा देगा प्रोजेक्ट सबकी। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में इसमें जो है, अब वेबसाइट पे आ जाओ। वेबसाइट का कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। वेबसाइट तो केवल और केवल होटल वाले के लिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। अब एडमिनिस्ट्रेटर ने लॉगिन किया तो उसको वहां पे सारे के सारे ऑर्डर्स दिख जाएं जो प्लेस हुए हैं, और वो दिखेंगे आपके डेट वाइज। आज की डेट के ऑर्डर उसमें आते रहेंगे अपने आप। और वो यदि स्क्रीन खोल के बैठा हुआ है तो ये ध्यान रखना, पेज रिफ्रेश होना चाहिए एचएक्स के थ्रू। नया ऑर्डर प्लेस होते ही उसमें ऑर्डर दिख जाए कि ये नया ऑर्डर प्लेस हुआ, वो पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा। और वो आपके हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेंगे, जो लास्ट ऑर्डर है वो पहले दिखेगा। अब वो किसी भी ऑर्डर पे क्लिक करे तो उसका स्टेटस वो चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक्सेप्टेड, नेक्स्ट, इन प्रोसेसिंग। एक्सेप्टेड का मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, इन प्रोसेसिंग का मतलब तैयार हो रहा है, ठीक है ना। डिलीवरी, डिलीवरी चली गई, डिलीवर्ड बाद में डिलीवर हो गया। ये सारे के सारे स्टेटस उसमें अपडेट होने चाहिए, और वो सारे के सारे मोबाइल के ऐप में दिखेंगे स्टेटस, क्योंकि डेटाबेस एक ही है, ठीक है ना। इसके अलावा वो किसी भी मेंबर्स की डिटेल देख सके, ऑर्डर्स की हिस्ट्री भी देख सके। आज के ऑर्डर तो आज हो गए, कल के ऑर्डर वो देखना चाहे एडमिन तो वो देख सके भाई कल ऑर्डर किसके थे। अब मान लीजिए किसी का ऑर्डर जो है वो पूरा नहीं हुआ तो उसमें रिफंड भी होगा। तो अभी पेमेंट गेटवे नहीं है, लेकिन पेमेंट गेटवे लगेगा तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि ये अमाउंट रिफंड हुआ है, तो उसको वो अमाउंट रिफंड करना होगा। तो स्टेटस डिलीवर के अलावा रिफंड भी होगा या कैंसिल, है ना। कैंसिल जो है, कैंसिल और रिफंड में फर्क होगा। कैंसिल पे तो रिफंड होना ही होना है, कैंसिल करा उसने कस्टमर ने और रिफंड करा कंपनी ने। तो इस तरीके से डिटेल सारी मेंटेन होनी है प्रॉपर डेटाबेस बनके। अब आप पूछो इसमें क्या पूछना है। फर्स्ट पेज आपने बताया था वो ओटीपी वाला, वो सेम ही पेज पे होना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे? हाँ, रजिस्ट्रेशन के पेज पे सेम टाइम पे उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा जिसकी विजिबिलिटी फॉल्स रहेगी। और जब वो रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो हम उससे कहेंगे कि बटन पे हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे। बटन पे हम लिख देंगे, अब पहले तो लिख रहे थे रजिस्टर, वहां आप लिख देंगे हाँ। एंटर ओटीपी, और बाकी जो टेक्स्ट बॉक्स बने होंगे वो सब डिसेबल हो जाएंगे, ओटीपी वाला विजिबल हो जाएगा। और वो उसमें ओटीपी डालेगा, जो ओटीपी हमने जनरेट करके मैसेज से भेजा होगा। तो ऐसे ही मान लो कि कुछ भी भेजा होगा 111 में भेजा होगा पहले, तो वो डालेगा तो आप उसे वेरीफाई कर देना। एसएमएस की एपीआई लगने में तो 1 मिनट लगती है, उसमें कुछ काम नहीं है। ओके सर। हाँ जी। कंपनी का लोगो उसका जो है, ठीक है ना, वो आप इंटरनेट से अभी कोई सा भी ले लो। और जो इमेजेस हैं सामान की, चाहे छोला भटूरा है चाहे पाव भाजी है, ठीक है ना, वो आप कोई सी भी इमेजेस इंटरनेट से उठा लो, करीब 30 के आसपास इमेजेस, और उनको प्रॉपरली अरेंज करना है। ये है प्रोसेस। पूछो और क्या पूछना है। आप लोगों का सिलेक्शन इस प्रोजेक्ट पे बेस्ड रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है। सर जो साइट होगी वो हम एमवीसी में बनाएंगे, ठीक है, और उस पे जो मतलब उसे जो हैंडल करेगा एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटर है सिर्फ उसके लिए यूज होगी वो। हाँ, वो केवल उसके और लिए, जो हमारी, कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है। एमवीसी में दोनों चीजें बनेगी बेटा, एपीआई भी बनेगी। हाँ हाँ, हाँ, और जो ऐप है उस वो सिर्फ कस्टमर के लिए है, वो वो कस्टमर यूज कस्टमर के लिए, करेगा। उसका एडमिन से कोई लेना देना नहीं है। ओके सर। सबसे पहले बनेगा डेटाबेस, पहला स्टेप। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में बनेगी, डिसीजन लोगे एपीआई का कि एपीआई क्या क्या बननी है। एडमिन का काम तो बात का है, डेटा वो तो डेटाबेस में जो एंट्री पड़ी उन्हीं तो देखेगा, यस सर। तो बाद में बनेगी। पहले डेटाबेस बनेगा प्रॉपरली, और वो बनेगा ऑन पेपर। फिर ये देखेंगे क्या हमारी इससे सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हमारे फील्ड कुछ मिस तो नहीं हो रहे। फिर आप एक दूसरे के साथ 11 के 11 लोग शेयर करेंगे इस डिटेल को। क्यों? क्योंकि टीम वर्क है। यस सर।
या ओके फिर सर। 3-3 4-4 की टीम बन सकती हैं, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप 3-3 4-4 की टीम बनाओ या 11 के 11 लोग काम करो, लेकिन काम टीम वर्क से होगा। ओके सर। और क्योंकि आपने मान लीजिए 2 फील्ड सोचे, दूसरे ने 2 फील्ड सोचे, दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब हो सकता है 4 फील्ड होने हों, यस है ना? तो कैसे पता चलेगा? जब 2 और 3 की और 4 की सोच मिलती है तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जब डेटाबेस आप फाइनल कर लें कि नहीं इससे सारे काम हमारे हो रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो फिर उसकी एपीआई बनेगी। एपीआई बनने के बाद फिर मोबाइल ऐप बनेगी, बाद में एडमिन वाला पार्ट बनेगा। ओके सर। यस सर। ये है, अपलोडिंग का काम बाद का है, पहले तो इतना काम होना है। अपलोडिंग के लिए आपको नए यूआरएल दिए जाएंगे, पिछले वाले यूआरएल पे अपलोड नहीं करेंगे, वहां पे वही पुराने प्रोजेक्ट अभी पड़े हुए हैं, वो कहीं दिखाने के काम आ सकते हैं आपके। सर एपीआई तो हम कर सकते हैं ना अपने उस पे? एपीआई तो अपने कंप्यूटर पर बनाओगे, लेकिन मोबाइल तो कहाँ से उठाएगा? आपके कंप्यूटर से उठाएगा या सर्वर से उठाएगा? सर्वर से उठाएगा सर। तो बस, तो फिर सर्वर पे यदि डाल दोगे तो जो पहले वाली पड़ी है वो ओवरराइट हो जाएगी। अच्छा सर। पहले वाली डिटेल मैंने उन्हें भेज दी थी, भगवान जाने उन्होंने चेक करी नहीं करी, मुझे तो पता नहीं। अब वो मान लो आज चेक करने बैठे हैं, आपने ओवरराइट कर दी तो खत्म नहीं हो जाएगा सब? यस सर। फिर सर हम एपीआई को कैसे चेक करेंगे? जैमरीन पे करेंगे सर जब? अभी मैंने हिंदी में ही बोला था, इंग्लिश में नहीं बोला था मैंने, ना उर्दू में ना फारसी में, कि मैं नए डोमेन आपको दूंगा यस सर। ओके सर। Yes, अपलोड sir. करने के लिए। तो सर अभी तो पहले हमको एपीआई वाला पार्ट करना, फिर जैमरीन का, फिर उसके बाद नहीं सारा तो डेटाबेस ही है। पहले तो डेटाबेस बनाओ, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, कुछ हाँ। छूट तो नहीं गया है, ओके सर। ठीक है ना? यदि कुछ छूटा है तो फिर उसे देखो, और फिर जब नहीं छूटा है तब एपीआई का काम शुरू होगा। जब ओके। एपीआई बन जाएगी तब मोबाइल का काम शुरू होगा, क्योंकि मोबाइल तो लॉगिन भी रजिस्ट्रेशन भी सब कहाँ करेगा? सर्वर पे एपीआई के थ्रू तो करेगा। यस सर। तो एपीआई ना होगी तो मोबाइल पर बनाने से क्या फायदा? यस सर। यस सर। ये है वर्किंग। ओके सर। कुछ और पूछना है? नहीं सर। तो पहले डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। मैं आपको शाम को फिर मिलूंगा, ओके सर। मुझे वहां से कुछ और डिटेल्स आएंगी, या जो भी कुछ डिटेल्स आएंगी मैं आपके साथ में फिर शेयर करूंगा, वरना ये प्रोजेक्ट दोबारा एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको सब कुछ फिर से समझ में आ जाए, Okay, sir. ठीक है ना? ओके Yes, सर। sir. कब तक पूरा करना है सर? हाँ जी, तो कब तक पूरा करना है प्रोजेक्ट ये? इस मंथ में बताया तो था, सर ये तो बहुत ही ज्यादा मंथ में? केवल इसी मंथ में, अगले अगले मंथ में नहीं जाना। सर 4 दिन तो कुल बचे हैं। क्या चीज? सर 4 दिन तो कुल बचे हैं। 4 दिन कहाँ बचे हैं? सर आज तुम्हें के दिन तो छोड़ी दो। गिनती नहीं आती तुम्हें? आज क्या है? आज 5 दिन। फायदा है शायद। 6 दिन। 31 का है। और आज पूरे दिन जो है तुमने क्या करा? अभी तो 12 ही तो बजे हैं, 1 बजा, बैठ के काम कर लो, आज का भी तो दिन बचा हुआ है। तो लोग एग्जाम की प्रॉब्लम बता रहे हैं, पढ़ते तो एग्जाम टाइम पे हो, मैं मानता हूँ, ये भी चलो मानता हूँ कि एग्जाम से पहले ज्यादा पढ़ते हो, तो 8 तारीख से भी एग्जाम है, तो 1 तारीख को तो आपको कुछ काम ही नहीं दिया जा रहा, 31 तक कंप्लीट करना है आपको। मैंने कब आपसे कहा कि पूरा दिन इसमें लगाओ? मैंने नहीं कहा पूरा दिन इसमें लगाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ टीम वर्क है, आपस में काम डिस्ट्रीब्यूट करके करोगे, हो जाएगा। सर यदि एक आदमी 2 घंटे खर्च कर सकता है, 4 लोगों की आपने टीम बनाई तो 8 घंटे हो गए अपने आप ही। चारों अलग अलग काम कर लो। यस सर। तो ये तो डिपेंड करेगा, आप सर 11 divide लोग करके हैं, काम करते हैं। 11 लोग हैं, आपको टीम वर्क सीखना है। अब इंडिविजुअली बहुत कर लिया आपने, मैं आपको 3 ही यूआरएल दूंगा अपलोड करने के लिए, ध्यान रखना 11 नहीं दूंगा। 3? और क्या भाई, 11 लोगों की 4-4 लोगों की भी टीम बनाओगे तो कितनी टीम बनेगी? 3 सर। बस तो फिर तो सर सिलेक्शन टीम के बेसिस पे ही होगा। नहीं, मोबाइल ऐप तो सब अलग अलग ही बनाओगे। हाँ
बस डेटाबेस और एपीआई तो एक यूज करोगे। यस सर। मोबाइल ऐप सबकी अलग अलग बनेगी। यस सर। तो काम को डिवाइड करो, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करो, मुझे कोई परेशानी नहीं। ठीक है। सर Okay, sir. इसमें सर जो मोबाइल की डिजाइनिंग वगैरह होगी सब वो सेम होगी या अलग अलग भी हो सकती है? भाई सेम कैसे हो जाएगी? आपका दिमाग आपका है, मेरा दिमाग मेरा है बेटा, कहीं ना कहीं कुछ तो बदलेगा ही। यस सर। तो मतलब अब कौन कैसे बनाए उसके ऊपर डिपेंड करता है। इमेज वही है, वो बात सही है, लेकिन बनाने का तरीका तो हर एक का अलग अलग होता है ना। थोड़ा बहुत तो डिजाइन बदल ही जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे, कुछ तो बदलेगा ही। यस सर, यस सर। शार्प एजेस यूज नहीं करोगे कहीं भी। ओके सर। क्या सर? शार्प एजेस यूज नहीं करोगे, बटन टेक्स्ट फील्ड वगैरह जहां से भी बनाओगे सबको सर्कुलर रखना, कॉर्नर पे हल्का हल्का। कॉर्नर रेडियस। हाँ यस यस सर। नीचे की तरफ आपको अलग बनाना है, नीचे मैंने ऑप्शंस रख दिए हैं। एक बार फिर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूंगा शाम में तो और क्लियर होगा। ओके सर। मुझे अभी उन्होंने इतना ही बताया, और देखता हूँ क्या है। ठीक है ना? यस सर। चलिए मिलते हैं शाम में। मैं ग्रुप में टाइम डाल दूंगा बेटा हिसाब से। ओके सर। ओके सर। ओके सर।